हरिओम। आज सुनेंगे 2.50 पतंजल योग सूत्र। यह है बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य यानी बाहर, अभ्यंतर यानी अंदर डीप में, स्तंभ यानी रोक के रखना, वृत्ति यानी क्रिया, देश काल संख्या भी परिदृष्ट यानी इन सब पे डिपेंड होना। देश काल संख्या परिदृष्ट मतलब डिपेंड होना। दीर्घ सूक्ष्म यानी दीर्घ भी कर सकते हैं, सूक्ष्म भी कर सकते हैं। तो इसका पूरा मीनिंग है प्राण या प्राणवाहक श्वास। श्वास हमारा प्राण वाहन करता है, ठीक है। प्राण शक्ति, श्वास उसका माध्यम है। तो प्राण की या प्राणवाहक श्वास बाहर या अंदर डीप में रोक के रखने की क्रिया, और प्राण जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी रोक के रखने की क्रिया, और जैसा है वैसा। तो ऐसे प्राणायाम के मतलब 3 प्रकार है कुंभक के आधार पे। कुंभक मतलब होल्डिंग। तो ये तीनों प्रकार जो है देश काल और संख्या इन पे डिपेंड होते हैं। तो उसका आगे मीनिंग बताया, देश काल यानी संख्या यानी क्या। तो प्राणायाम धीरे धीरे डे बाय डे दीर्घ और सूक्ष्म होते जाता है। दीर्घ मतलब डीप प्राणायाम कर सकते धीरे धीरे, और सूक्ष्म लेवल पे यानी अंदर के एकदम सूक्ष्म। स्थूल मतलब कैसा कि बाहरी बाहरी, और सूक्ष्म मतलब अंदर तक। धीरे धीरे हमारा प्राणायाम का जो क्रिया है वो धीरे धीरे दीर्घ श्वसन होने लगता है हमारे अंदर, और डीप में होने लगता है, सूक्ष्म लेवल पे होने लगता है। तो बाह्य यानी बाह्य कुंभक, रेचक, रेचक यानी छोड़ना। जैसे हम पूरक रेचक बोलते हैं प्राणायाम के समय। पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब छोड़ना, और अभ्यंतक मतलब कुंभक, और कुंभक मतलब होल्ड करना श्वास को। तो अंतर कुंभक यानी श्वास जब हम लेते हैं फिर जो होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं अंतर कुंभक। और बाह्य कुंभक मतलब श्वास छोड़ते हैं और उसके बाद जो हम होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो उन्होंने बताया है, आगाशे सर ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है कि स्थल काल व संख्या इनके अनुसार उसका परिणाम दीर्घ व सूक्ष्म स्तर पे होने लगता है। देश यानी जिस स्थल पे हम प्राणायाम करते हैं तो वो अर्थात शुद्ध होना चाहिए। वो जगह एकदम अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो वो उन्होंने बताया है स्थल, देश का मतलब स्थल। फिर काल यानी सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम हम कर सकते हैं प्राणायाम। वो उन्होंने बताया है काल, कौन से समय पे अभ्यास करना चाहिए। खा पी के नहीं करना चाहिए, खाली पेट में। सुबह के समय खाली पेट रहता है, लंच के पहले जो खाली पेट रहता है, इवनिंग स्नैक्स के पहले जो खाली पेट रहता है, और रात के डिनर के पहले जो। तो वो सब जो टाइम है वो प्राणायाम हम उस समय पे कर सकते हैं। फिर काल का एक अर्थ ऋतु में भी है। तो ऋतुमान के अनुसार हम कम ज़्यादा अभ्यास भी कर सकते हैं। मतलब अभी समर रहेगा तो हम ठंडक वाले प्राणायाम करते हैं, विंटर रहेगा तो हम गर्मीदायक प्राणायाम करते हैं। तो वैसे तो अति शीत, अति उष्ण ऐसा क्लाइमेट भी प्राणायाम के लिए टालना चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला। नॉर्मल तो अपना क्लाइमेट तो एकदम अच्छा रहता है मुंबई का, एकदम नॉर्मल, बहुत हाई नहीं, हम बर्फ़ में नहीं है और हम एकदम साउथ में भी नहीं है। तो ऐसा क्लाइमेट अच्छा होता है, ऐसा उन्होंने बताया। और संख्या यानी कितनी बार प्राणायाम हम करते हैं, कितने आवर्तन करते हैं, वो भी महत्व का है। तो कालांतर से यह प्राणायाम हमारा दीर्घ होने लगता है, मतलब अच्छा डीप होने लगता है, लंबा होने लगता है। और वह खाली श्वसन के ऊपर मर्यादित ना रहते हुए उसको हम प्राण शक्ति का संयमन हम साध सकते हैं। अभी यहाँ पे जो भी पहले से आ रहे हैं तो उन्होंने अनुभव किया हुआ कि मेरा पहला ब्रेथ एकदम फास्ट होता था, या मेरा एकदम ऐसा डीप ब्रेथ में नहीं ले सकती थी, या मैं डीप ओमकार नहीं कर सकती थी।
तो अभी धीरे 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 उनको फ़र्क दिखाई दे रहा है कि मैं अभी लॉन्ग श्वास भी ले सकती हूँ, लॉन्ग भी छोड़ सकती हूँ। 4 से लेना, पहले 4:4 होता होगा, तो अभी 4:8 होने लगा है लेने का क्रिया 4 से, छोड़ने का 8 से। या कभी कभी एकदम स्टार्टिंग में तो 4 से लो और झट से छूटे, यानी 2 से भी छूट सकता है, ऐसा भी होता है। तो वो सब फ़र्क आता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो मतलब अभी ये धीरे धीरे सूक्ष्म लेवल पे आप आ गए हो, तभी आप इतने मतलब डीप से कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि आसन क्रियादि अभ्यास से जब तक नाड़ी शुद्धि नहीं होती तब तक साधक ने खाली पूरक और रेचक करना है। मतलब हम लोग जो आसन डेली करते, मैंने बताया बहुत बार कि 3 साल के बाद हमारी नाड़ी शुद्धि, 3 साल हम कंटिन्यूस प्राणायाम करते हैं, तभी शरीर की नाड़ी शुद्धियाँ होती है। और जब वो नाड़ी शुद्धियाँ होती है तब हम पूरक यानी ज़्यादा देर होल्ड करना बंद करके, ज़्यादा देर रेचक में होल्ड करना, वो सब हम बाद में कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि नाड़ियाँ शुद्ध होगी तो ही आप होल्ड कर पाओगे ना। होल्ड करने के लिए आपके नाड़ी को अगर बीच में अगर डिस्टर्बेंस है तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे ना, जल्दी आपका श्वास ऐसा वो हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसे आपको छोड़ने का मन होता है। फिर उन्होंने बताया कुंभक के साथ जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद ये भी लगाने हैं। हठ योग प्रदीपिका में इन्होंने बताया है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि वपुकृषत्वम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटतम नयने सुनर्मिले, अरोगताम बिंदु जयोग्निदीपनम, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। यानी ये जो है कि लवचिक शरीर यानी शरीर अपना फ्लेक्सिबल होना, प्रसन्न मुद्रा, मधुर स्वर, पानीदार आँखें, अपने आँखें में ऐसे एक चमक होना, निरोगी शरीर, अपने वीर्य पे कंट्रोल और उत्तम जठराग्नि यानी पाचन शक्ति अच्छी होना, खाते हैं वो अच्छा पाचन होना चाहिए। तो ये सारे लक्षण अगर हम में हैं तो नाड़ी शुद्धियाँ हो गई है, तो फिर उनको आगे कुंभक के अभ्यास का विचार करना चाहिए, ज़्यादा देर होल्डिंग करना, वो सब सोचना चाहिए। नाड़ी शुद्धियाँ अगर आपकी हो गई है तो फिर उन्होंने बताया है कभी कभी हमको हिचकी आती है, दम की बीमारी, कफ विकार, सिर दुखना, कान या आंखें दुखना, ऐसे रोग किसकी वजह से होते हैं? तो वायु का प्रकोप हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, उसकी वजह से होता है, जो भी वायु है। तो गलत प्राणायाम की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर इसका ही एक्सप्लेनेशन देते हुए कोपरडेकर जी ने बताया है कि रेचक, पूरक और कुंभक ये प्राणायाम के 3 प्रकार है। तो रेचक में हम हमारे लंग्स का जो वायु है तो उसको बाह्य वृत्ति हम बोलते हैं। तो हम धीरे से पूरक में प्राणवायु अपने इसमें लेते हैं, लंग्स में लेते हैं, तो उसको अभ्यंतर वृत्ति बोलते हैं। और जब हम छोड़ते हैं तो उसको बाह्य वृत्ति ऐसा उन्होंने नाम बताया है। फिर प्राणायाम अगर दीर्घ किया तो 15 श्वास जो हम हर मिनट में अपना 15 श्वास प्रश्वास चलता है तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर हमने प्राणायाम दीर्घ किया तो हम मिनट में 7-8 श्वास भी हो सकते हैं, क्योंकि हम दीर्घ श्वास करने लगते हैं। तो ऐसा भी उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया है कि गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञाता जो मार्गदर्शन है, और आज के ज़माने में यह मार्गदर्शक मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। आजकल कोई भी उठ के सिखाने लग गया है, और प्राणायाम के साथ खेल नहीं चलता, क्योंकि वो हमारे अंदर की प्राण शक्ति है। गलत तरीके से हमने किया तो हमारी एनर्जी लो भी होने लगती है, सही तरीके के साथ किया तो हम अपवर्ड्स ऊपर उठने लगती है प्राण शक्ति, तो हमको अच्छा लगने लगता है, फ्रेश लगने लगता है। तो वो भी उन्होंने बताया कि योग्य गुरु के गाइडेंस के अंदर ही प्राणायाम करना है। और यह प्राणायाम हमारे धारणा, ध्यान, समाधि अंगों के लिए बहुत उपयुक्त है, ऐसे उन्होंने बताया है। फिर आनंद ऋषि जी ने बताया है इसके बारे में कि स्वामी हरिहरानंद जी ने क्या बताया है। हठ योगी को प्राणायाम के बाबत में कोई सूचनाएं बताई है कि प्राणायाम की साधना करते समय साधक ने मिताहार रखना चाहिए। मिताहार मतलब नॉर्मल खाना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, सम प्रमाण। शरीर को योग्य वह विश्रांति भी ज़रूरी है प्राणायाम करते समय। मतलब आपके शरीर को रिलैक्स नहीं है
तो और वो प्राणायाम कुछ फ़ायदा ही नहीं देगा, क्योंकि आप अगर रिलैक्स नहीं होते हो तो वो आपको ऊर्जा शक्ति आपको अंदर शरीर के अंदर खिलानी है ना। प्राण शक्ति को अंदर हम खिलाते हैं, खिलाते मतलब उसको ऊपर नीचे करते हैं। तो वो करने के लिए हमें खुद में भी थोड़ी प्राण शक्ति चाहिए, एनर्जी। हम थके हुए हैं, नींद आ रही है, तो वो हम प्राणायाम नहीं अच्छे से कर पाते। फिर उन्होंने बताया प्राणायाम करते समय प्राण का स्पर्श शरीर के अंदर हमको होना चाहिए। तो हम क्यों करते हैं आंखें बंद करके? तो हम वो फील करना चाहते कि कहाँ कहाँ से प्राण, हमारे जो मोशन की जगह से मैं बोलती हूँ, ऊपर से प्राण लेना सहस्त्रार चक्र तक, सहस्त्रार से, तो वहाँ तक वो सब फील होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और प्राणायाम करते समय का जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, मतलब घाई नहीं करना है। उसका जो काल है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा एकदम पहले से ही करने लग गए तो फिर उसका रिवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है। और प्राणायाम के साथ धारणा भी करनी ज़रूरी है, नहीं तो समाधि लेवल नहीं मिलता। तो प्राणायाम जब करते हैं उसके बाद मेडिटेशन, शवासन या योग निद्रा ये सब करते हैं उसके बाद, तो और अच्छा इफ़ेक्ट आता है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया है कि प्राणायाम का काल गिनने के लिए ओमकार इस एकाक्षर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 काउंट करते हैं मन में, 8 से छोड़ते हैं, तो ओम 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 ओम, ऐसा भी उन्होंने बताया कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। वो जो काल गिनने के लिए संख्या का भी उपयोग हो सकता है, 1 2 3 4, और ऐसा भी हो सकता है। फिर मार्कंडेय पुराण में प्राणायाम का समय गिनने के लिए आँखों की जो पलक झपकार है वो भी उन्होंने बताया है। तो या फिर हाथ से दिया हुआ ताल या स्वर का भी उपयोग करना है। एक प्राणायाम हो गया, मतलब 1 2 3 4 ऐसे भी हम कर सकते हैं। टैप करना लैब पे, तो अपने को समझ में आता है कि मेरा 4 बार श्वास, 4 काउंट से श्वास लिया और 8 ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो 8 से मैंने छोड़ा। मतलब संख्या से आप मन में गिनो या टैप करके गिनो या आँख की पलक अपनी झपकाना उससे गिनो, ऐसा अलग अलग उन्होंने, या खुद के हृदय के हार्ट बीट्स उसको भी आप गिन सकते हो 1 2 3 ऐसा, अगर आप धीरे धीरे मतलब जो एकदम आपको डीप में समझ में आए तो। और फिर इसमें प्राणायाम में अड़चन भी आती है, ऐसे उन्होंने बताया कि गलत तरीके से अगर किया तो पसीना आना, शरीर में कंपन होना, विषाद आना, ऐसा भी उन्होंने बताया है। और एक कूर्म पुराण में इसके व्यतिरिक्त एक विघ्न बताया, गलत तरीके से प्राणायाम किया तो उत्थान यानी अस्थैर्य होता है, बिल्कुल हमारा शरीर स्थिर नहीं बैठता किसी भी जगह। तो अगर गुरु के मार्गदर्शन के नीचे यह किया तो इस अभ्यास की अड़चनें धीरे धीरे निकल जाती है, ऐसे उन्होंने बताया है। और फिर उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे आपकी साधना तीव्र होते जाएगी और प्राणायाम दीर्घ होते जाएगा और सूक्ष्म होते जाएगा, तो अंतःकरण में सात्विक भाव भी बढ़ने लगता है।